वज़ीर-ए-आज़म से मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली के मेंबरान की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत वफादारी का अमली सबूत दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। 4 दानिश स्कूल तामीर के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। अगले साल क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 100 साला तवानाई प्रोग्राम के पहले मरहले के लिए फंड फराहम किया जाएगा। मंसूबे से बिजली की तरसील बेहतर और निज़ाम ज़्यादा मुस्तहकम होगा। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा बढ़ाने की कोशिश की तक़वियत मिलेगी। रकम से कौमी पावर ग्रिड को जदीद बनाने का मंसूबा शुरू किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर समेत गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम वापस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ कर गया। अदालत ने करार दिया कि बिल्डिंग कवानीन और तामीरात का इख्तियार सूबाई हुकूमत के दायरा इख्तियार में आता है। वफाकी आईनी अदालत ने वाज़ेह किया कि फैसला किसी भी गैर कानूनी तामीर को कानूनी हैसियत नहीं देता। पाकिस्तान, कतर समेत इलाकाई ममालिक अमरीका ईरान में कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब अमरीका और ईरान में बढ़ती कशीदगी कम कराने में मसरूफ़ हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने की कोशिशें जारी हैं। सालिस ममालिक मुफाहमती याददाश्त को बरकरार रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई रोज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक। शहीद की नमाज जनाजा उनके बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा ख़ामनाई ने पढ़ाई। मशहद की सड़कों पर इंसानों को समंदर मचाया। लाखों अफराद ने रहबर आला को अलविदा किया। कहा कि तदफीन जनाजे की 6 रोज़ा तकरीबात तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में हुई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहिमी तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात वाशिंगटन में शुरू। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड एग्रीमेंट पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी तिजारत जवाद पाल कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत और टैरिफ से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली बातचीत। ट्रंप इंतजामिया ईरान जंग जारी रखती तो कांग्रेस माली वसाइल की फराहमी रोक दे। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर एड मार्की का बयान। कहते हैं कि ट्रंप की जंगी मशीनरी के इख्तियारात कम करने की कोशिशों की क़यादत कर रहा हूँ। ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस पहले ही 2 जमाती बुनियादों पर इस लापरवाह जंग के खात्मे के लिए वोट दे चुकी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के खालिक सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम की बरसी आज मनाई जा रही है। मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ने कश्मीरी अवाम को अपने नज़रियात बेमिसाल क़यादत से बेदार किया। आज का दिन कश्मीरियों के अज़म, कुर्बानी और इस्तेकामत की याद दिलाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाउद्दीन अहमद से मुलाकात। दाखिली सलामती, पुलिस ताउन, बाहिमी ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ़ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए दाखिला का मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफ़ाक़। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी, मशरिक़ वस्ता की मजबूत सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पुर्तगाल के सफ़ीर पाओलो की मुलाकात। बिजनेस, ज़राअत, तालीम, सकाफ़त समेत दीगर शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क, सरमायाकारी के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू। कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान सियाहत के शोबे में पुर्तगाल के साथ अपने ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहता है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नाम मेमन की ज़ेर-ए-एहतमाम सदारत महकमा इत्तलात के फिल्म ओवरसाइट बोर्ड का इजलास में फिल्मी मनसूबों पर पेशरफ्त और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया। महकमा इत्तलात के तहत फिल्मी मनसूबों की तकमील, नुमाइश, तक़सीम समेत मुख्तलिफ उमूर पर भी गौर किया गया। हुकूमत सिंध फिल्म और तख्लीकी सनत को फ़रोग़ देने के लिए अमली इक़दामात कर रही है।
कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थे की जानिब से सड़कों की जबरी बंदिश। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्तों ने रावला कोट और गिरदनवाह के अवाम की जिंदगी अजीरन बना कर रख दी है। तर्जुमान इंतजामिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने बाजारों की तमाम सड़कों पर नाके लगाकर ग़िज़ाई किल्लत पैदा कर दी है। इंतशारी कमेटी ने तमाम सड़कों पर दरख्त काट कर और पत्थर फेंक कर सड़कें बंद कर रखी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के शौदा के लवाहिकीन से मुलाकात, धरना खत्म करने का ऐलान। धरना कमेटी से मुज़ाकरात सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ की सरबराही में हुए। मैं पहले दिन से धरना कमेटी के साथ राब्ते में हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज की गुफ्तगू, कहा कि मेरा ताल्लुक आपसे और आपके बुजुर्गों से है, ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। कराची ट्रैफिक पुलिस का शहर में सिर्फ मीटर वाले रक्शे चलाने का फैसला। बगैर मीटर वाले रक्शों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की गुफ्तगू, कहते हैं कि सिर्फ वही रिक्शा सड़क पर चल सकेगा जिसमें मीटर नस्ब किया जाएगा। कराची में आटे की कीमतों में इजाफा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 2 मई के मुकाबले में 9 जुलाई के नोटिफिकेशन में आटे के तमाम नर्ख बढ़ा दिए गए हैं। रेगुलर आटे की कीमत होल सेल 110 रुपये से बढ़कर 122 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई। रेगुलर आटा रिटेल 113 रुपये से बढ़कर 125 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया, जबकि आटे की रिटेल की कीमत 145 रुपये फ़ी किलो बरकरार। कमिश्नर कराची का कहना है कि तमाम दुकानदार सरकारी निर्खनामा जगह पर आवेजा करें।